पूजा, दुनिया का इकलौता झुमका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी। दुनिया का इकलौता झुमका मतलब? अरे सकीना पता है क्या हुआ? ये जो झुमका है ना, ये इसकी कहानी हमको अम्मी जान ने बताई। अम्मी जान ने हमको बताया कि जब उनके परदादा थे, वो परदादी के लिए कोई गिफ्ट लेना चाह रहे थे और वो सोच रहे थे कि क्या दे, तभी उनके पास एक जौहरी आया और उसने ना ये झुमका उनको दिखाया और कहने लगा कि ये एक ही है अभी बनाया हुआ, अगर अच्छा लगेगा तो इसकी जोड़ी भी बना लेंगे। लेकिन जैसे ही दादा ने देखा झुमका, उनको इतना पसंद आया ना, तो उन्होंने कहा बस ये एक ही रहेगा। अरे दादा का मानना था कि वो जो अपनी बेगम को देंगे ना गिफ्ट, वो दुनिया में बस इकलौता होना चाहिए। वैसे भाभी एक बात बताइए, ये दुनिया का इकलौता झुमका है इसलिए खुश हैं आप, या फिर फ्री पॉकेट में मिला इसलिए खुश हैं? हो। लो फिर और सुन लो, एक तो हमारी सेवा से खुश होकर अम्मी जान ने हमको दिया है, और हम किसी से फ्री पॉकेट में कोई चीज क्यों लेंगे भाई? सेवा करते हैं हम उनकी। बहुत खूब, सास हमारी और सेवा आप करेंगी। अच्छा तो क्या करते? हवेली से ऐसी जाने देते हो उनको? आपको इतने प्यार से दे रहा है तो उसे मना थोड़ी कर सकते हैं। सही बात है। भाभी ऐसे ऐसे करके मना कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे मुंडी हिला के उनको मना क्यों करें? अरे वो हमने उनकी इतनी कदर की है इसीलिए तो हमको दे रही हैं, और तुमने उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं की इसलिए तुमको कुछ नहीं मिल रहा है। सही बात है। वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है भाभी कि कौन कदर कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए, हम आपको और बेवकूफ़ नहीं बनाने देंगे अम्मी जान को। हम उनको साफ साफ बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। ये गलत बात है। अम्मी जान हमें आपसे कुछ बात करनी है। अम्मी जान 2 मिनट हमारी बात तो सुनिए। अम्मी जान, आपको अपनी बेटी की कसम, हम ये कहना चाहते थे अम्मी जान, जिसे आप शांति भाभी की मोहब्बत समझ रही है, वो दरअसल आपका फायदा उठा रही हैं। लालची है वो अम्मी जान। वो लालची है तो आप क्या हैं? आप ही लालची हैं। आपको तो हमारे साथ रहने में बड़ी दिक्कत थी, पर हमारी दौलत का जब से सुना तब से आपको अचानक से हमारी बड़ी फिक्र होने लगी। ना 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 अम्मी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये मिश्रा जी और शांति जी ना हमारी लड़ाई का फायदा उठा रही है अम्मी जान, आपको लूट रहे हैं। अगर वो हमें लूट भी रहे हैं ना, तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो हमें बड़े प्यार से लूट रहे हैं। आपके जैसे हम उनकी आंखों में खटक नहीं रहे हैं। अम्मी जान आप समझती क्यों नहीं है? बस हो गया आपका। हमें सिखाने की जरूरत नहीं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और देखिए, रही दौलत की बात, तो उसकी आप फिक्र ना करें। हमारे पास जो भी कुछ है उसमें से हमने अपने पोते पोतियों का हिस्सा बचा के रखा है, और बाकी जो है वो हमारी अपनी है। उसको हम चाहे जैसे, जब जी चाहे, जैसे चाहे हम खर्च करें। आपसे मतलब? हाँ। सुनिए तो अम्मी बहुत जिद्दी हैं वैसे अम्मी जान। हम पता नहीं कैसे बचाएं हम शांति भाभी से अम्मी जान को। रमेश बेटा, आज आपके पान का इम्तिहान है। इतने बरसों से पान लगा रहे हो दुकान में, पर आज हमें खिलाएंगे ना, तब हम बताएंगे कैसा है कि मामी पान। ए चाची, ऐसा पान खिलाएंगे ना कि आप भी क्या याद करेंगी। ये लीजिए। कैसा है? लाजवाब। क्या पान है कि मामी पान। आपने वो कर दिखाया, लखनऊ में इमाम बाड़ा और रमेश की दुकान में किमाम बाड़ा। चाची कहीं जा रही हो शांति बिटिया? अरे नहीं अम्मी जान, आप ही के पास आ रहे थे। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? अम्मी जान, हमारे मैके की तरफ एक रिवाज है कि बहुएं संक्रांत के दिन पूजा करने के बाद अपनी सास को कुछ ना कुछ तोहफा देती हैं। अब हमारी सास तो है नहीं, लेकिन आपने इतने दिनों में हमको जो प्यार दिया है ना, वो हमको इस जन्म में तो मिलता ही नहीं। अब आपने हमको उस प्यार का एहसास कराया है, तो हम आपको ये तोहफा देना चाहते थे अपनी तरफ से। ये लीजिए। अरे वाह, जीती रहिए बेटा, शांति बेटा, जीती रहिए, सदा सुहागन रहिए। आपने इतने दिनों हमारी जो सेवा की है ना, वो हम भूल नहीं सकते। आप बताइए, हमसे क्या चाहिए, वही देंगे।
चाची चाची हमको आज आपसे एक खास तोहफा चाहिए। देखिए मना मत कीजिएगा। ये लो, कैसी बातें करते हो रमेश बेटा। अरे आपने हमें इतना प्यार दिया, अपने घर में रखा, हम आपकी बात को मना कैसे कर सकते हैं? बोलिए क्या चाहिए? पर वो मत कह दीजिएगा कि हम सकीना के पास चले जाएं। हाँ। अरे चाची आपका जब तक मन करे तब तक रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो बहुत बढ़िया है। बोलिए क्या चाहिए? जो मांगोगे वही मिलेगा। तो फिर आपको हमारे साथ कहीं चलना पड़ेगा। नहीं। चाची चलिए बेगम, हम दुकान के लिए रवाना होते हैं, शाम को मुलाकात होती है। मिश्रा जी आओ तो, आओ यहाँ आओ। हाँ, यहाँ रोशनी, यहाँ बहुत यहाँ बढ़िया है। यहाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो। बहुत बढ़िया रोशनी। एक मिनट। बढ़िया फोटो आ हाँ रहे हैं। हाँ, ये चाची ने दिया है हमको ये सब। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हम। देखो तो। बहुत बढ़िया लग रही। खोपड़ी देखे, खोपड़ी देखे। बहुत बढ़िया है भाई। मिश्रा जी, अम्मी जान ने हमको इतना सब कुछ दे दिया है ना, घर में रखना भी ठीक नहीं है। हम तो सोच रहे हैं बैंक में ना अपना लॉकर खुलवाना पड़ेगा हम जरूरी है, लोगों को। जरूरी है, जरूरी अरे है। चोर उचक्कों का कोई भरोसा है? हाँ, पता नहीं कहाँ से खड़े होकर देख रहे और हैं। क्या? वाह मियाँ वाह, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कोतवाल डांटा। क्या हुआ? अरे मियाँ भी क्या बोल रहे हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये होता है? ऐसे तो हम ही चोर हो गए ना। मतलब हमारा मतलब है कि मियाँ ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब सही कह रहे हैं। मिश्रा जी, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? ये चोर उल्टा होकर कोतवाल को कैसे डांटता है भाई? कैसे डांटता है? ये हमको नहीं पता शांति जी, ये मुहावरा है। हमको लगता है कि चोर को उल्टा लटका के डांट रहा है, इसीलिए कह रहे हैं हो ऐसा। सकता है, हो सकता है। ना 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 मियाँ, इनको कुछ पता ही नहीं है, हम बताते हैं। दरअसल चोर उल्टा लेट के डांट रहा होगा। मियाँ आपको भी नहीं पता, चोर ना उल्टा खड़ा होकर डांट रहा होगा। हाँ। नहीं नहीं बेगम, लेट के ऐसे पेट के बल लेट के ऐसे ऐसे डांट रहा है। अरे भैया, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इतने से मुहावरे की इतनी चीर फाड़ क्यों की जा रही भाई? अकलमंद के चाचा बने हैं। हमारा कहने का ताल्लुक ये है मियाँ कि आप हमारी अम्मी जान को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आपका ये खेल ज्यादा दिनों तक चल ना पा सकेगा। बहुत जल्द अम्मी जान को आपकी सच्चाई पता लग जाएगी मियाँ। अरे क्या सच्चाई पता लग जाएगी? बात तो कर चुके हो ना उनसे, उन्होंने कहा तुम्हारी बात पे एतबार किया। ज्यादा मुंडी ना हिलाइए, आपका 9 लाख ताज नीचे गिर जाएगा। ओह थैंक यू, चाची ने दिया है। और पता लगे भी क्यों ना। हाँ। अरे इन्होंने कौन सी कदर की है उनकी? हाँ, हमने कदर की है तो हमको मिला है। और क्या? और क्या? शांति भाभी, आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे अम्मी जान को आज से पहले आप ही रख रही थी। अरे वो हमारी अम्मी जान है, हम रखते थे उनको, और आप तो उन्हें इस बार ना बहला फुसला कर ले गई अपने साथ। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, आपकी सच्चाई ना एक दिन जरूर सामने आएगी। हाँ तो लाइए ना सच्चाई सामने, किसने मना किया? ले आइए सच्चाई सामने। हाँ तो लाएंगे मियाँ, लाएंगे। यहाँ तक कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। हाँ तो जाइए ना पुलिस स्टेशन, किसने मना तुरंत किया? जाइए, तुरंत जाइए। वहाँ तो इनके फूफा बैठे हैं। हम बैठे हैं, हमारे फूफा बैठे हैं, मामू बैठे हैं, खालू बैठे हैं। हमारी भोली और मासूम अम्मी जान को उल्लू बना दिया इन लोगों ने। लो फिर और सुन लो। ऐसा है सकीना, अब तुमने जरा ये जो पुलिस पुलिस की बात कर ली है ना, तो हम भी बता दें कि अब ना अम्मी जान पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में है। अब हम जो चाहेंगे वो उनसे करवाएंगे। भाई हम कहेंगे कि अम्मी जान हमको ये दे दो तो दे देंगे, हम कहेंगे वो दे दो तो भैया दे देंगे। अब बस चले हमारा तो पता नहीं, हम कल को पूरी हवेली भी अपने नाम करा ले। अरे वो तो हो के रहेगी। वाह कर दो ना उल्टी, हाँ। या वो हवेली दे के जाएंगी। और सकीना एक बात बताएं, अब तुम ना अपना बोरिया बिस्तरा सब लपेट लो और निकल लो यहाँ से बहुत तेज। मिश्रा जी एक सेल्फी और लास्ट ले लो यहाँ। अरे हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। फिर हम सब लॉकर में रखवा दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आओ, और फिर प्यारे लग रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं हम। चलो आओ। अच्छा चल। बिल्कुल मार देंगे, अरे मियाँ बस कीजिए, बस 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 हो गया, बस। मार देंगे हम। नहीं 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 बस।
बेगम एक तो हमारी अम्मी जान को इन्होंने अपने वश में कर लिया, ऊपर से हम पे दाग जमा रहे। ये हमारे जेवर हैं जो इन्होंने पहने हैं। समझते हैं मियाँ, हम समझते हैं। शांति भाभी देख लेंगे हम आपको। क्या देखेंगे बेगम, इतने दिनों से देखी तो रही हैं आप। अच्छा खासा हमारा मूड खराब कर दिया, दुकान जाने वाले थे। अरे वाह चाची, धूप में खड़े हुई के पतंगबाजी देखी जा रही। बिट्टू का प्रणाम स्वीकार करो। जीते रहिए बिट्टू मियाँ, पर चाची नहीं कहा करिए, दीदी कहिए। हम आपसे उम्र में थोड़े ही बड़े हैं। सही कही रही, मिस्टेक है हमारी। अरे हम भूसा टोली से निकल रहे थे तो देखा घोटू राम हलवाई तिल्ली के लड्डू मार घोटे में लगे। लड्डू देख के हमें तुम्हारे लड्डू जैसी शकल याद, मतलब लड्डू देख के हमें तुम्हारी याद आ गई दीदी। तो हमने कहा अपनी दीदी के लिए तो हम लेंगे, तो हम आपके लिए ले आए, खा देखो। अब ये लड्डू हम कहाँ खा पाएंगे बिट्टू मियाँ? अरे ये घोटू राम हलवाई के लड्डू हैं। शहर का हर बुजुर्ग उन्हीं के यहाँ का लड्डू खाता। जैसे मुंह में धरोगी बिल्कुल टघिल जाएगा, जन ही नहीं पड़ेगा तुमको। आप इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं तो चख के देख लेते हैं। हाँ बिट्टू मियाँ, लाजवाब लड्डू हैं। वाह वाह वाह, अरे ऐसे लड्डू तो हम सारे खा सकते हैं। सारे खींच जाओ, हम और ले आएंगे। बिट्टू कमाते काहे के लिए हैं? हमने सुना है मकर संक्रांति वाले दिन अगर बुजुर्गों को तिल्ली के लड्डू खिलाओ बहुत पुण्य मिलता है। अब तुमको तो पता है दीदी, हमारे लई दई के या तुम हो या हरी बोल है। हमने कहा अब आखिरी समय चल रहा, आप लोगों को खुश कर दें लड्डू खिला के। खुश कर दे? अरे इतने मुलायम नरम लड्डू खिला रहे हैं, मुंह धरते हैं गल जा रहा। खुश है नहीं भाई तुम? खुश तो हुए बिट्टू मियाँ। आपको पता है न जाने कितने बरसों बाद हम ये लड्डू खाने में कामयाब हुए, इसलिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। हमको लग रहा अंग्रेजों से छीनी भाई कोई चीज हमको दोगी। जो इच्छा हो वो दो। ये लीजिए। ये क्या है? 11 रुपया? शगुन के हैं बिट्टू मियाँ, शगुन अरे के। 320 के तो लड्डू चाची लाए हैं, शगुन के बता रही हो? दीदी। अरे दीदी नहीं बिटिया। अरे बिट्टू भैया, आप कब आए? माफ कीजिएगा, हमको चाची को लेकर एक जरूरी काम से जाना है। चलो चाची नहीं, वकील साहब के पास पहुंचने में देर हो जाएगी। चलो। कौन से वकील के पास जा रहे हो यार? अरे वो छोटे लाल वकील है ना, हमारे पुराने जानने वाले हैं। चलो। मियाँ आप ये क्या कर रहे हैं? बेगम अब हमारा दिल नहीं कर रहा है यहाँ रहने का। चलिए कहीं दूर चलते हैं, क्योंकि मिश्रा जी जैसा काईयापन और शातिनपन हमारे अंदर आ ना पा सकेगा। मियाँ हम समझते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश तो कीजिए। ऊपर से हमारी अम्मी जान हमसे ऐसे पेश आ रही हैं जैसे हम कोई दुश्मन हो। अम्मा हो जाती है गलती बच्चों से, लेकिन वो तो बड़ी है ना, उनको तो समझना चाहिए। बस एक ही बात पकड़ के बैठ गई हैं कि आपने उनको क्या कहा, आपने उनको क्या कहा। अम्मा मुआफी मांगी, गिड़गिड़ाए, आप ये नहीं देखा उन्होंने। बस बेगम अब हमारा दिल नहीं कर रहा है यहाँ रहने का। जब अम्मी जान कोई हमसे मोहब्बत नहीं है तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? चलिए। लेकिन मियाँ सुनिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब है तो वो हमारी अम्मी जान है ना, और वैसे भी मियाँ अभी तक हमने अपना आखिरी तीर नहीं छोड़ा है। आखिरी तीर? जी मियाँ, जब शांति भाभी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी ना कि अम्मी जान उनकी मुट्ठी में है और वो जो कहेंगी अम्मी जान वही करेंगी, तभी हमने अपने मोबाइल में ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब कम से कम अम्मी जान हमारी बात ना सुने, लेकिन वीडियो देखकर तो समझ ही जाएंगी ना कि कौन सही है और कौन गलत। बहुत देर कर दी सरमचंद जासूस बनने में। अब इस वीडियो का कोई फायदा रह ही नहीं गया। अब वो दोनों बंटी बबली तुम्हारी अम्मी जान को मार लेंगे वकील साहब के यहाँ। हर बात में वही क्या करते हो बे? कोई जॉर्ज बुश की औलाद हो क्या? हमारा मतलब है वकील क्या ले गई है? एक तो तुम्हारे परिवार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तुम्हारे एक बार में कोई बात समझ में आती, ना तुम्हारी ये बेगम खड़ी इनके। तुम्हारी अम्मी जान को मिश्रा और शांति लिवा ले गए हैं वकील के यहाँ।
हमका लग रहा आज तुम्हारी लुटिया थाली तक अपने नाम करा लें, देखना। या अल्लाह, मियाँ जल्दी चलिए, ऐसा ना हो अम्मी जान को बहला फुसला कर वो सब कुछ नाम करा लें अपने। जल्दी चलिए। हाँ, अम्मी जान को अकेले नहीं छोड़ सकते। कौन से वकील के पास गए हैं? हमको लग रहा छोटे लड्डू कुछ कही रहा है मिस्टर हुआ। हम आज छोटे लाल होंगे। हाँ हाँ, हमको लग रहा छोटे है लाल कही रहा। हम जानते हैं उस वकील को। चलिए चलिए हमारे साथ चलिए। चलो चलो चलिए चलिए। चलो 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 चलो। ये हाँ हाँ हाँ, जल्दी चलो। एक आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकान पे कौन है? आप यहाँ हैं तो? मालिक आप कितने लालची हैं। आपकी अम्मी की दौलत लुटने जा रही है और आपको दुकान की पड़ी है, चाय पत्ती और चीनी नजर आ रही है। चलिए जल्दी रिक्शा बढ़ाइए। अम्मा रुकिए, लेकिन आप सब वहाँ जाके क्या करेंगे? हाँ तो उस मिश्रा को हड़पने थे सारी दौलत, हमारा भी तो कुछ बनता है भाई। क्या करेंगे? क्या? हक, हमारा भी तो हक बनता है कि अम्मी जान चची जान को उन दोनों से बचाए। या अल्लाह, लेकिन ऐसे कैसे जाएंगे सर? चले जाएंगे। एक काम कीजिए, आप दूसरा रिक्शा पकड़िए। हाँ, हमारे पीछे पीछे आइए। ठीक ठीक, चलिए आप आगे चल 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 आगे बढ़ो। कहाँ अंगूठा लगाना है बेटा? पढ़ दें चाची? अरे रमेश बेटा, हमें अपने आप से ज्यादा आप दोनों पर भरोसा है। नहीं अम्मी जान, अंगूठा मत लगाइएगा। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कोई छीनता है हाथ में से कागज? फिर कैसे छीनता है, जरा आप सिखा दीजिए इनको। सही वक्त पर आ गए बेगम, नहीं तो पता नहीं क्या क्या अपने नाम लिखवा लेते ये लोग अम्मी जान से कहीं के। हाँ अम्मी जान, इन दोनों की नीयत में खोट है। इन दोनों की गलत सोच का एक नमूना है हमारे पास। ये लोग हमारी हवेली तक हड़पना चाहते थे। ये देखिए, हम दिखाते हैं। अम्मी जान पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में है। अब हम जो चाहेंगे वो उनसे करवाएंगे। भाई हम कहेंगे कि अम्मी जान हमको ये दे दो तो दे देंगे, हम कहेंगे वो दे दो तो भैया दे देंगे। अब बस चले हमारा तो पता नहीं, हम कल को पूरी हवेली भी अपने नाम करा ले। या अल्लाह, हमने खुद से ज्यादा भरोसा किया है आप दोनों पर। आप हमारी और सकीना की लड़ाई का फायदा उठा रही हैं। वो तो हमारी बहू सकीना ने आकर ऐन वक्त पे हमें बचा लिया, वरना आज हम अपनी हवेली भी गंवा देते और हम अपने पोते पोतियों को क्या मुंह दिखाते। बहुत सही, इनकी पूरी तैयारी थी। देखो क्या लिखे, पढ़ के सुना रहे हैं। सीनियर सिटीजन का सर्टिफिकेट है। इनकी अम्मी का सीनियर सिटीजन का सर्टिफिकेट तुम काहे बनवा रहे हो प्रभु? और क्या, सीनियर सिटीजन का सर्टिफिकेट ही तो बनवाने आए थे ताकि वक्त जरूरत पर काम आ सके। हम चाची का कुछ भी अपने नाम नहीं करा रहे थे। हम जो भी कर रहे थे सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि सकीना भाभी और चाची दोनों करीब आ जाएं। असल में जब अम्मी जान ने हमको वो घड़ी दी तो हमें लगा कि इस घड़ी पर हमसे ज़्यादा तो सकीना का हक है, इसीलिए हम उनको वो घड़ी लौटाने चले गए। अम्मी जान, हमको नहीं लगता कि ये घड़ी हमको अपने पास रखनी चाहिए। अब हम ये घड़ी ले लेंगे तो सकीना हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेगी। इसीलिए तो दिया है कि वो सोचे। क्या? हकीकत में ये घड़ी नकली है शांति बिटिया, कोई नवाबों के जमाने की नहीं है। हुआ यूं कि एक जमाने में हम नाटक वगैरह किया करते थे, ये सब उसी का सामान है। पर हम चाहते हैं कि सकीना ये सब देखे और जले, और उसको जलाने के लिए हमारे पास बहुत सा सामान है। देते रहेंगे, एक एक करके आपको सब देते रहेंगे। और तभी हमें ये आइडिया आया कि हम इसी बहाने से सकीना और अम्मी जान को एक साथ ला सकते हैं। और फिर हमने सकीना के सामने ऐसा माहौल बनाया जिससे सकीना को लगे कि हम अम्मी जान का फायदा उठा रहे हैं। हम ये अच्छी तरह से जानते थे कि सकीना भाभी चाची को बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। तब चाची को दिखेगा कि सकीना भाभी उनसे कितना प्यार करती हैं, और वही हुआ। आज हम एक बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, वो ये कि ये तो हमारी बहू थी जिसकी बात का हमने बुरा माना और उसे हमने अपने दिल से लगा लिया। पर अगर इसकी जगह अगर हमारी बेटी होती तो क्या हम उसकी बात को इतना ही दिल से लगाते? ना, कभी नहीं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटी की तरह हमारा ख्याल रखे
तो हमें भी सास की नजर से नहीं, एक माँ की नजर से उसे देखना होगा। और अगर इतना सा भी हर सास कर लेना तो हर घर जन्नत बन जाए। सकीना बहू, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, उसके लिए हम आपसे मुआफी मांगते हैं। नहीं नहीं अम्मी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हमें माफ कर दीजिए। न जाने उस दिन गुस्से में हमने आपको क्या बुरा भला बोल दिया। हमें आप माफ कर दीजिए अम्मी जान, माफ कर दीजिए आप। नहीं 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 नहीं, हम आपसे मुआफी मांगते हैं। अम्मी जान, वैसे मुआफी हम भी आपसे मांगना चाहते हैं। मुआफी हमें मांगनी है। हमें भी तो मांगनी मुआफी। मुआफी आप हमें माफ कीजिए। ये हमें क्या मुआफी कर रहे हो यार? कहीं भी मुमियाने लगते हो, बंद करो ना। चलिए मियाँ, देर आए दुरुस्त आए। लड्डू दुरुस्त है। अबे तुम्हारे हवेली के बुजुर्गों पे तो भरोसा करने लायक के नहीं। बताओ, बुढ़ा आ गई है लेकिन अब भी 420 पे आमादा है।